नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे तक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र से लगातार ताबड़तोड़ ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए चुनाव से पहले अच्छी नहीं होती है। दो बड़ी खबरें महाराष्ट्र से निकल करके सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक गठबंधन टूट जाता है महाराष्ट्र के भीतर। जी हाँ, महाराष्ट्र के भीतर लोकसभा के भीतर इन पार्टियों को सीटें भी दी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव हुआ था तब, लेकिन अब वो गठबंधन एनडीए गठबंधन से बिछड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी के ही अहम सहयोगी अजित पवार के खेमे से यानी एनसीपी खेमे से करीब करीब 600 कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा सौंप दिया था। आखिर ये दो बड़ी खबरें जैसे महाराष्ट्र के भीतर से निकल करके सामने आती है, उसके बाद से एक और खबरें आपको बताने वाले हैं कि क्या सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के भीतर या एनडीए गठबंधन के भीतर या महायुति के भीतर, यानी ये कहे कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के भीतर सब कुछ महाराष्ट्र के भीतर ठीक चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर एक सवाल पूछा गया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए गठबंधन के भीतर, तो इस सवाल पर देवेंद्र फडणवीस साहब ये बात बिल्कुल साफ साफ नहीं बता पाए कि अगला मुख्यमंत्री या हम इस चुनाव के भीतर एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही महाराष्ट्र का इस विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे। इस बात को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ साफ कह नहीं पाती है। देवेंद्र फडणवीस साहब से जब मीडिया पत्रकार सवाल करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने सवाल को घुमा दिया, तोड़ मरोड़ करके गोल गोल बातें करने लगे। अब करीब करीब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एक महीने से करीब करीब समय बचा हुआ है। एक महीने के भीतर क्या महाराष्ट्र के भीतर क्या कुछ खेल होगा। वैसे तो चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र के राजनीति के भीतर उथल पुथल पहले से ही शुरू हो गई है। जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई महाराष्ट्र के भीतर, उसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से वहां पर नहीं चल रही है। बारी उठापटक के साथ महाराष्ट्र के भीतर राजनीति चल रही है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान और जो डैमेज हो पा रहा है वो महायुति यानी ये कह कि एनडीए गठबंधन का हो रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे, अजित पवार का हो रहा है। तो ऐसे में महाराष्ट्र के भीतर सबसे सवाल मौजूदा वक्त में यह होता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इस डैमेज से उभर पाएगी। सबसे पहले इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन किसका टूटा है, कैसे टूटा है। समझिए कि महाराष्ट्र के भीतर चुनाव के ऐलान के साथ ही महायुति को एक झटका लग जाता है। आरएसपी अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लिया। महाराष्ट्र के भीतर चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद हुए महायुति के भीतर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मतभेद उभरे हैं और आरएसपी के अध्यक्ष महादेव जानकर ने एनडीए गठबंधन से अलग होने का फैसला ले लिया है। महादेव जानकर का मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बात कहा कि मैं एनडीए महागठबंधन के भीतर किसी से नाराज नहीं हूं, लेकिन राष्ट्रीय समाज पार्टी को भी इस भारत देश के भीतर बड़ी पार्टी बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बराबरी पर आना चाहिए और इसके लिए ही राष्ट्रीय समाज पार्टी ने अपने दम पर महाराष्ट्र के भीतर चुनाव लड़ेगी। अपनी पार्टी की ताकत क्या है उसको परखेंगे, जांचेंगे, देखेंगे और वो अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 288 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राष्ट्रीय समाज पार्टी यानी ये कहे कि आरएसपी के प्रमुख ने बताया कि मैं महायुति के साथ में था पहले, लेकिन अब महायुति के साथ में नहीं हूं। जब मैं महायुति के साथ में था, महाराष्ट्र के भीतर गठबंधन में था, तो उन्होंने लोकसभा की एक सीट भी दी 2024 के लोकसभा चुनाव में। उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। तब हम अपनी पार्टी की ताकत को हमें अपनी पार्टी को ताकत को देखना है, इसीलिए हमने इस तरह की फैसला लिया है। अब हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए कम से कम 12 एमएलए या फिर 2 सांसदें चाहिए। उन्होंने आगे ये भी बात बताया कि हमें केंद्रीय चुनाव आयोग की शर्तों को पूरा करने के लिए कुछ विधायकों को, कुछ एमएलए का चुनाव भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय समाज पार्टी ने अपने दम पर महाराष्ट्र के भीतर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। महागठबंधन के भीतर किसी भी नेता से कोई चर्चा, कोई बात नहीं हुई है। हम महायुति और महाविकास आघाड़ी से नाराज बिल्कुल भी नहीं है। तो देख लीजिए, जब चुनाव करीब होता है, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, तो कई ऐसे बीच में मुद्दे होते हैं, कई ऐसे फैक्टर होते हैं, कई ऐसे बड़े बड़े नेता होते हैं, कई ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जो नए सिरे से समीकरण को गढ़ने और बिगाड़ने का काम करना शुरू करते हैं। और ऐसे में आरएसपी कोई बहुत बड़ा दल नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे दल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर कोशिश कर रही थी, प्रयास कर रही थी कि उसका प्रमोशन अच्छा होता है। इसीलिए उसने अजित पवार को भी महाराष्ट्र के भीतर अपने साथ लाया। उसके बाद भी क्या कुछ होता है, उसके बाद में खाक के 3 पात्र, कहते हैं ढाक के 3 पात्र। लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर
देश के गृह मंत्री अमित शाह बार बार इस बात का जिक्र करते थे कि 48 लोकसभा सीटों में से 45 सीट जीतेंगे महाराष्ट्र के भीतर, लेकिन महज 17 सीटों पर एनडीए गठबंधन सिमट करके रह गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर महाराष्ट्र के भीतर 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ी और मात्र 9 सीटें जीत पाई। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 15 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और 7 सीटें ही भारतीय जनता एकनाथ शिवसेना जीत पाई। जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो 7 सीटें जीत पाती है। और वहीं अजित पवार एनसीपी, उनको 4 सीटों पर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, महज 1 सीट चुनाव जीत पाते हैं और उनकी पत्नी चुनाव हार जाते हैं। लेकिन अजित पवार के लिए मौजूदा वक्त में अच्छी खबर नहीं होती है। अजित पवार, उनका गुट, उनका एनसीपी गुट लगातार बिखर रहा है, टूट रहा है। उनके गुट के लोगों के भीतर के लोग मैसेज ऐसा गया कि अजित पवार अपना कुनबा भी नहीं बचा पा रहे हैं, पार्टी भी नहीं बचा पा रहे हैं, अपना पद भी आगे नहीं बचा पाएंगे। इस तरह की बातें होती है। इस बार चुनाव के भीतर अजित पवार के नाम से ज्यादा मराठा के लिए शरद पवार का नाम होगा। इसके लिए बड़ी संख्या में महीनों पहले एक खबर चली थी, उसमें सैकड़ों के संख्या में जो नेता इधर से उधर हो गए थे। एक खबर ये भी आई थी महाराष्ट्र के भीतर से करीब 13-14 एमएलए हैं जो दूसरे खेमे में जाना चाहते हैं उस तरफ। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि शरद पवार ने उनको कहते हैं ना, रेड झंडा दिखा दिया। शरद पवार ये चाहते हैं कि जो नुकसान अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके किया है, हम उनके विधायकों को अपने तरफ लेकर के वो जो गुस्सा है मराठा लोगों के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर, उसको नॉर्मल करना नहीं चाहते, उस गुस्से को बरकरार वो जस के तस रखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने एनसीपी के अजित पवार के जो 12-13 एमएलए जो उधर जाना चाहते थे उनके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया। नेता वहीं पे है, लेकिन खबर ये होती है कि 600 कार्यकर्ता कम से कम निकल कर जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार को बड़ा झटका, मेयर समेत 600 कार्यकर्ता इस्तीफा दे देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी के अजित पवार और एनसीपी गुट ग्रुप के अजित पवार, उप मुख्यमंत्री अजित पवार को बड़ा झटका लगा। राज्यपाल की ओर से मनोनीत नहीं किए जाने वाले जो एमएलए होते हैं, दीपक मानकर जो मेयर होते हैं, उनके सहित 600 कार्यकर्ताओं ने एनसीपी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। अब 2 दिन पहले की खबर होती है, राज्यपाल 12 में से 7 नेताओं को नेता के तौर पर सूचीबद्ध उसको किया। महाराष्ट्र के में जो सूची 7 लोगों का जो हुआ उसमें कहते हैं ना कि उसके भीतर भारतीय जनता पार्टी के 3 है और एनसीपी के 2 और ये पंकज भुजबल वहां पे शपथ लेते हैं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। वहीं पर शिंदे गुट के नेता और पूर्व विधायक। दोस्तों, महाराष्ट्र के भीतर संभव है कि आज या फिर कहे कल भारतीय जनता पार्टी अपने पहले उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दे, लेकिन ये सूची केवल भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की होगी, उन तमाम उम्मीदवारों की होगी जो हो सकता है कि पिछले बार चुनाव जीत करके आए हों। आप ये भी कह सकते हैं कि पहली सूची जनरली तौर पर पार्टियों के उन सेफ उम्मीदवारों की होती है जिनका टिकट नहीं कटने वाला होता है। लेकिन अब एक खबर ऐसी निकल करके आ रही है कि महाराष्ट्र के भीतर एनडीए गठबंधन के भीतर काफी घमासान चल रही, काफी खटपट हो चुकी है। खटपट की बात यह होती है कि बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बयान भी किसने दिया है? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। और ये बयान अपने आप में क्या राजनीतिक मायने दिखाता है और पर्दे के पीछे क्या कुछ खेल चल रहा होगा जब खुलेआम इस तरह की बयानबाजी होती है, सब कुछ आपको बारीकी तरीके से बताएंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी हर हाल में महाराष्ट्र के इस चुनाव को जीतना चाहती है।